हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जय हिंद एकेडमी पर। तो जैसा कि हाल ही में आपका होने वाला है आर ओ ए आर ओ का एग्जाम, आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आपके एग्जाम सेंटर भी डिसाइड हो चुके हैं, लेकिन अब आपको करनी है तैयारी। काफी दिनों से अगर आप तैयारी नहीं भी किए हैं तो उसके लिए भी आपको एग्जाम पैटर्न या फिर एग्जाम स्ट्रेटेजी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। मोस्टली जनरल साइंस के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम ओवरव्यू पढ़ते जाएं कि हमारा जो एग्जाम हो वो अच्छा हो और ज्यादा से ज्यादा अंक गेन कर सकें। ठीक। तो इसमें ओवरव्यू देखने का मतलब ये है कि हम मोस्टली देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या क्या है, यानी कि क्या क्या चीजें पढ़नी है, किन किन चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते जाते हैं। जैसे टॉप कवर्ड यानी कि क्या क्या आता है जनरल साइंस में। वैसे तो आपको जनरल अवेयरनेस पूरा पढ़ना है, जीके ही पढ़ना है और साथ साथ हिंदी पढ़ना है। लेकिन जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत कई सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, जिसमें से साइंस, जनरल साइंस के बारे में हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। टॉप कवर्ड क्या है, आपके फिजिक्स से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री से भी आते हैं, आपके बायोलॉजी से भी आते हैं, एवरीडे साइंस यानी कि दैनिक विज्ञान, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी साइंस अप्लाई होता है, जो भी विज्ञान लागू होता है, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। और इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, आविष्कार और खोज के बारे में भी पढ़ना है हमें जनरल साइंस के अंतर्गत आर ओ ए आर ओ के एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं हम फिजिक्स में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, किस टॉपिक से पूछा जा सकता है। तो आपका गति और बल है, यानी कि मोशन एंड फोर्स के बारे में हमें ओवरव्यू पढ़ लेना है पूरा। और कार्य ऊर्जा शक्ति यानी कि वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में हमें पढ़ लेना है, जो कि फिजिक्स के अंतर्गत आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ लेना है, यानी कि जैसे कि पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, पृथ्वी एक चुंबकीय बल कार्य करता है, इसके बारे में हमें पढ़ लेना है। दर्पण और लेंस के बारे में पढ़ना है, यानी कि मिरर और लेंस के बारे में पढ़ लेना है। साउंड्स के बारे में पढ़ना है, ध्वनियाँ जो होती हैं उनके बारे में पढ़ना है, वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तापमान और ऊष्मा, हीट एंड टेम्परेचर के बारे में भी पढ़ लेना है। केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है हमें, इसको देख लेते हैं। केमिस्ट्री में आपको तत्व, यौगिक और मिश्रण, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, इसके बारे में पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस और साल्ट्स के बारे में पढ़ लेना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ ही साथ जो भी हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको पढ़ लेना है। धातु और अधातु के बारे में, मेटल एंड नॉन मेटल जिसको बोलेंगे इंग्लिश में। परमाणु संरचना यानी कि इन्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेना है। आपके जो जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर हैं, कई सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर दिए गए थे जिनको आप 11th में पढ़े होंगे, तो हाँ वो पढ़ लेना है आपको। दैनिक के विज्ञान और रसायन यानी कि केमिस्ट्री इन डेली लाइफ पढ़ लेना है, कि जो भी केमिस्ट्रीज डेली लाइफ की रोजमर्रा की जिंदगी में यूज हो रही है, इस्तेमाल हो रही है, जैसे कि फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, उनमें केमिस्ट्री होता है, केमिकल्स होते हैं, तो उसके बारे में पढ़ लेना है आपको। अब बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है उसको देख लेना है आपको। मोस्टली कोशिका की संरचना के बारे में, यानी कि सेल का पूरा ओवरव्यू पढ़ लेना है, सेल में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं और उन सभी पार्ट्स के कार्य क्या क्या है उनको पढ़ लेना है। और आपके मानव शरीर के अंग तंत्र यानी कि ह्यूमन बॉडी सिस्टम, इसके अंतर्गत कई सारे आ जाते हैं। आपका पाचन तंत्र आ जाता है, श्वसन तंत्र आ जाता है, परिसंचरण तंत्र आ जाता है, उत्सर्जन तंत्र आ जाता है। तो इन सभी सिस्टम के बारे में, इन सभी तंत्र के बारे में पढ़ लेना है हमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर इन सब चीजों के बारे में आप पढ़ते हैं तो आप अपने बारे में, अपने आसपास के पेड़ पौधों के बारे में जानकारी रख सकते हैं। ठीक है,
फिर हम देख लेते हैं वनस्पति जगत यानी कि एनिमल किंगडम के बारे में भी पढ़ना है। एनिमल किंगडम मतलब कि सॉरी प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ना है। प्लांट किंगडम में जिसमें आपके जैसे एनिमल किंगडम होता है उसी तरीके से प्लांट किंगडम होता है। एग्जाम्पल के लिए कुकुरबिटेसी है, जैसे कि कद्दू, लौकी, इन सभी के पौधे जो होते हैं वो कुकुरबिटेसी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे डेटा आपको याद कर लेना है और साथ ही साथ आपको प्रजनन के बारे में, चाहे वो पौधों में जनन की बात की जा रही हो, प्रजनन की बात की जा रही हो, चाहे वो एनिमल्स में बात की जा रही हो यानी कि जंतुओं में बात की जा रही हो, दोनों के बारे में आपको पढ़ लेना है आरओ एआरओ के एग्जाम को देने के लिए। ठीक है, ये सारी जनरल बायोलॉजी है, इसके बारे में सभी को जानकारी होनी आवश्यक है किसी भी एग्जाम को देने के लिए। आरओ एआरओ के अलावा भी आप किसी भी वनडे एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी चीजें पढ़नी आपके लिए काफी कंपल्सरी होती हैं। रोग और उनके कारण, डिजीज एंड काजेस, जो जितनी भी बीमारियां होती हैं वो किस वजह से होती हैं इसके बारे में कम से कम जान लेना। ये सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ना कि सिर्फ आरओ एआरओ के। ठीक है, और दैनिक विज्ञान के बारे में पढ़ लेते हैं। एवरीडे साइंस जो है, रोजमर्रा की जिंदगी में जो साइंस अप्लाई होती है, अगर उसके बारे में जानते हैं तो हमारी जो जीवन शैली होती है वो आसान हो जाती है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बिजली का घरेलू उपयोग जो है, इलेक्ट्रिसिटी इन डेली लाइफ है, मोस्टली आप सभी जानते होंगे, पंखा, लाइट चलाने के लिए, और फ्रिज, कूलर, इन सभी ये सारे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं। इंडक्शन हीटर हो गया, हीटर हो गया, ये सभी इस्तेमाल होते हैं। घरेलू गैस और जल के स्रोत, एलपीजी एंड वाटर रिसोर्सेस के बारे में पढ़ लेना है, पानी कहाँ कहाँ से मिल सकता है। प्रदूषण के बारे में पढ़ लेना है, ये सबसे ज्यादा कंपलसरी है, इसमें से क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं कंपलसरी। पोल्यूशन के बारे में पढ़ लेना जरूरी है। टीकाकरण और स्वच्छता के बारे में पढ़ लेना है। वैक्सीनेशन जितने भी अभी हाल ही में कराया गया आपका कोरोना का वैक्सीनेशन, ठीक उसी तरीके से बहुत सारी प्रकार की वैक्सीनेशन होती हैं जिनके बारे में पढ़ना काफी जरूरी है आपके रोजमर्रा की जिंदगी को आसान करने के लिए। और साथ ही साथ कोई भी किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो ये जनरल चीजें पूछी जा सकती हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी इन लाइफ, इसके बारे में पढ़ लेना है। और कुछ इम्पोर्टेंट आविष्कारों के बारे में और खोज के बारे में आपको पढ़ लेना है, जैसे प्रकाश बल्ब और गुरुत्वाकर्षण, रेडियम और रेडियो और एक्सरे, इन सभी की खोज किसने की, इन सभी के बारे में पढ़ लेना है। थोड़ा सा डिटेल भी जान लेना है। प्रकाश बल्ब यानी कि थॉमस एडिशन ने बल्ब का आविष्कार किया था। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, तब जा करके बल्ब का आविष्कार कर पाए थे। गुरुत्वाकर्षण बल का आइंस्टाइन, सॉरी, न्यूटन ने किया था। जैसे आपने कहानी सुनी होगी, सेक गिरता है तो फिर वहां से न्यूटन जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करते हैं। रेडियम को मैडम क्यूरी ने खोजा था। रेडियो एक्टिव को मार्किनी ने खोजा था। एक्सरे को रोएंजन ने खोजा था। तो ये सारी चीजें जनरल है, इनको पढ़ना आवश्यक है, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ना कि सिर्फ आरओ एआरओ। और अगर आरओ एआरओ के एग्जाम देने आप जा रहे हैं तो टॉप 4 एग्जाम्स जो टिप्स हैं, मतलब कि कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना है इस एग्जाम को देने के लिए। एनसीईआरटी 6 से लेकर 10 तक की किताबों का अध्ययन जरूर करें, यानी कि 6 से 10 तक का जो एनसीईआरटी है वो जरूर पढ़ें साइंस के। और पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि पीवाईक्यू को जरूर पढ़ना है। पिछले वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको जरूर पढ़ना है। रोजाना 30 मिनट तक सामान्य विज्ञान पढ़ना है, यानी कि जनरल नॉलेज के बारे में पढ़ना है। टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट जरूर करने हैं। और साइंस के बारे में आगे हम वीडियोस लाते रहेंगे रेगुलर, आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक के लिए। और भी सब्जेक्ट हैं जिन पे वीडियोस आएंगी, लेकिन आपको बस एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे हमारी वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट लिख के जरूर भेजें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।